पर एलओपी का बयान आप सुन लीजिए। एलओपी का बयान है, गांधी स्ट्रैटेजी इज, पार्टी स्ट्रैटेजी इज टू चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम बाय बिल्डिंग पब्लिक प्रेशर। उसके आगे भी राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम, आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है। जब आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करो तो आप कर नहीं पाते हो। जब आपसे कहा जाता है कि इसको लेकर आपके बीएलए ने क्या किया, आपके बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उसका कोई प्रमाण या जवाब नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। राहुल गांधी इज सेइंग दैट वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, इज बीन कोटेड बाय एफटी। आई एम नॉट सेइंग व्हाट इट इज कमिंग इन माय माइंड, दिस इज कोटेड बाय द एफटी। एफटी इज कोटिंग कि वो इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम को पब्लिक प्रेशर से चैलेंज करना चाहते हैं, और एफटी ने उनको कोट किया है कि वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन। उनके लिए यह एक मास मोबिलाइजेशन का गेम है, मतलब कि प्रूफ प्रमाण हो ना हो, माहौल बनाकर देश के लोगों को भड़काने का प्रयास करना है। यह राहुल गांधी विदेशी अखबार को कह रहे हैं एट अ टाइम जब पूरी दुनिया में माना जाता है कि आर इलेक्शन सिस्टम इज द बेस्ट। उस समय पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। और कोई यह पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का। जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मार्च 2023 विदेशी धरती पर, why is Europe and US oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone? May 2023, India is not a nation. September 2024, Sikhs are not free to wear turbans and kada in India. उसके बाद उन्होंने भारत की सेना पर भी एक टिप्पणी की that the Indian armed forces is being beaten up, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no Indian speaks like this. 2023-24 में उन्होंने जुडिशरी को लेकर भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की अनर्गल बिना कोई प्रमाण के टिप्पणियां की है। तो पूरा का पूरा मतलब यह है कि राहुल गांधी इज ए सीरियल ऑफेंडर, और राहुल गांधी जो है वो सीडब्ल्यूसी के नहीं, वो बीवीसी भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, यह इसका एक और प्रमाण है। और इसीलिए इट विल नॉट बी टू मच टू से कि ये आईएनसी नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। मोदी विरोध कीजिए आप, बीजेपी का विरोध कीजिए आप, पर मोदी विरोध करते करते सेना का विरोध सुप्रीम कोर्ट फटकारता है, भारत की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का विरोध कि भारत में हस्तक्षेप हो जाए, संवैधानिक संस्थाओं का, जो आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान है उनकी बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, वो भी विदेशी धरती पर जाकर, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू जुडिशरी, इंडियन स्टेट का विरोध, सनातन का विरोध, किस प्रकार की बातें सनातन को लेकर कही गई है, भारत की संस्कृति का विरोध, विदेशी धरती पर जाकर अनर्गल टिप्पणियां करना, यह भी राहुल गांधी ने किया है। तो कुल मिलाकर मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना और इस प्रकार की टिप्पणी करना।